खान फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता होगा पिछली 2 वीडियो में पहले दिन समझाया था आपको, कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में बताया था पहले दिन, और दूसरे दिन आपको बताया था अम्ल क्षार तथा लवण। इसी क्रम में आज तीसरे दिन या तीसरी वीडियो में आपको धातु तथा धातु के बारे में बताते हैं। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। धातु तथा धातु के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको देते हैं। धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? धातु वे तत्व होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण होता है तथा इसके साथ ही इसमें विद्युत धारा का भी चलन होता है। जैसे धातु में ऊष्मा का संचरण होता है, जैसे मान लो कोई लोहे की रॉड वगैरह है या लोहे की छड़ है, आप उसको लोहे की छड़ है आप उसको इस साइड गर्म करेंगे तो उसमें ऊष्मा का संचरण होके वो इस कोने तक गर्म हो जाएगी। फिर आप इस कोने से गर्म करेंगे तो अब इस कोने में पकड़ेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, जिससे हमें पता चलता है कि धातुओं में ऊष्मा का संचरण होता है, अर्थात ऊष्मा इस एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकती है। ठीक है। और इसी प्रकार इसमें करंट, मान लो उसमें आप कोई करंट वगैरह लगाएंगे तो उसमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है। ठीक है। और धातु हमेशा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे मान लो एक तत्व है सोडियम, धातु है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 सोडियम का। तो फर्स्ट कक्षा में 2, सेकंड में 8, 8 तो 10, कितना बचा? एक बचा है। तो ये एक किसी को दे देगा या साथ ले सकता है। साथ लेने में दिक्कत पड़ेगी, इसलिए एक किसी को दे देगा तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आयन आ जाएगा। ठीक है। तो प्लस आयन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है? धातु है। धातु में हमेशा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो हमें समझ में आया कि धातु में क्या क्या होता है। धातु में ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है, विद्युत धारा का चालन होता है और ये धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, धातु समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद आपको बताते हैं अधातु के बारे में। अधातु, अधातु मान लो धातु का जस्ट अपोजिट है। अधातु क्या होता है? इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है तथा इसमें विद्युत धारा भी प्रभावित नहीं होती है। ठीक है। और अधातु धन आयन बनाने की प्रवृत्ति नहीं बल्कि ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप अधातु में। अधातु का एग्जाम्पल मान लो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 7। एक किसी को मतलब एक किसी से ले सकता है या 7 किसी को दे सकता है। अगर ये किसी से लेगा तो इस पे आएगा माइनस आयन। ठीक है, ये किसी से अगर लेगा तो माइनस आयन आएगा। मान लो किसी से कर्ज ले रहा है तो अपने ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा तो पर ऋणी कहलाएंगे। ठीक है, तो इस पर ऋण आयन आएगा, अधातु होगा। ठीक है, तो आप धातु और अधातु के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, अधातु है, फर्स्ट ऑप्शन वही आ गया है, देखो, फ्लोरीन, एल्युमिनियम और सोडियम, पहला पोटेशियम। तो अभी आपको बताया है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 7, यानी कि एक किसी से ले लेगा तो इस पे चढ़ जाएगा माइनस आयन फ्लोरीन पे।
तो अधातु हो जाएगी। जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो अधातु कहलाते हैं, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो फर्स्ट का फ्लोरीन। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ क्रिया करती है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ क्रिया करती है? आइए आप कुछ सुनाते हैं। ठंडे जल मतलब H2O। हम पोटेशियम की अब क्रिया करा रहे हैं H2O से, ठीक है। तो K और O और H, तो बन जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इधर क्या बचा? एक H बचा है, लेकिन निकलता है इसमें हमेशा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है तो इसको प्लस 1/2H2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अकेला ही गैस बचेगा। तो एक ऐसी है HOH, H2O हो जाएगा, ओके क्यों कहते हो जाएगा। तो क्या निकल रहा है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ क्रिया करती है? कौन सी धातु कर रही है? पोटेशियम, ठीक है। सेकंड समझ चुके होंगे आप लोग। अब थर्ड क्वेश्चन, समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। यानी द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा तत्व धात्विक है? यानी धात्विक मतलब धातु है। कौन सा तत्व धातु है? ठीक है, हीलियम, लिथियम और सल्फर। तो इसमें अपन देखेंगे लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी कि 3। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 1। एक किसी को दे देगा तो इस पे आ जाएगा प्लस आयन, ठीक है। तो ये होगा लिथियम, ठीक है। एंटीमनी एक है, एंटीमनी धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस। एंटीमनी धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस। एंटीमनी क्या है? उपधातु है एंटीमनी, ठीक है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, यानी कि किसी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर। 7 है तो मतलब ये किसी से एक ले सकता है, 7 दे थोड़ी सकता है। एक की जरूरत है तो पूरा कर लेगा, तो किसी से लेगा तो ये ऋणी कहलाएगा, इस पे ऋण आने आ जाएगा। ऋण वाला हमेशा क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में हमेशा याद रखना कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। तो सिल्वर कहाँ है? कॉपर, जिंक, निकेल और सिल्वर, ठीक है। सिल्वर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।